अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन टिक्का पकोड़े की। नॉर्मली जो हम पकोड़े बनाते हैं, चिकन पकोड़े हम बनाते हैं, उससे इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। चिकन टिक्का पकोड़े के साथ बनाएं आप पुदीने की चटनी और बहुत ही कमाल का इसका जायका होता है और बनाने में भी इंतहाई आसान है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया बोनलेस चिकन, जिसकी मिकदार है तकरीबन आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन लेने के बाद उसके छोटे पीसेस में उसको कट कर लिए। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले हमने शामिल करना है सफ़ेद सिरका, तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच। सफ़ेद सिरका शामिल करने के बाद इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट, अदरक हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, उसके बाद नमक ½ टी स्पून, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और उसके बाद डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तमाम मसालों को इसके अंदर शामिल कर देंगे और आपने इसको कम से कम 3 से 4 घंटे आपने ज़रूर देने हैं इसको मैरिनेशन के लिए। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन के लिए इसको टाइम देंगे, इतना अच्छा आपको इन पकौड़ों का टेस्ट आएगा। अभी सुबह के 9 बजे हैं और मैं इसको मैरिनेट करने वाली हूँ और शाम 5 बजे के करीब मैं इसके पकौड़े बनाऊँगी। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लें ताकि तमाम मसाले तमाम बोटियों के साथ लग जाएं। 5 बज चुके हैं। अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल और मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया मैरिनेशन के लिए तो आपको इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। चिकन वैसे भी नॉर्मली बहुत जल्दी कुक हो जाता है। कम से कम 15 से 20 मिनट ही इसको आपने इसके अंदर फ्राई करेंगे और आप देखोगे कि चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। जब आपको लगे कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया तो फ्लेम को बंद कर दें। फ्लेम को बंद करने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें। उसके बाद मैंने लिया 1 कप के करीब बेसन। 1 कप के करीब बेसन लेने के बाद इसके अंदर 2 चुटकी बराबर डालेंगे मीठा सोडा, इससे ज़्यादा ना डालें। 2 चुटकी बराबर मीठा सोडा और तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद आपने डालना है इसके अंदर थोड़ा सा पानी और इसको एक इस तरीके से का आपने एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए इसको। उसके बाद हमने जो चिकन तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर डाल देने हैं पकोड़े। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पकोड़ों को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना और ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर, इनको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाना है। और जैसे आपको लगे कि इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आने लगा है, दोनों साइड्स के ऊपर आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लिया तो आप इसको उतार लें। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर अपना एक्सपीरियंस में से ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।